हेलो, वेलकम टू स्टडी IQ हिस्ट्री लेक्चर्स। आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के नेशनल मूवमेंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था और इसे करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन उस वक्त के वाइसरॉय थे और इन्हीं का आइडिया था कि बंगाल को पार्टीशन किया जाए। बंगाल जो है एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस था। देखिए, उस टाइम पे बंगाल सिर्फ आज का वेस्ट बंगाल नहीं था। उस वक्त आज का वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, असम, ये सब मिलाकर बंगाल प्रोविंस बनाता था। आप देख सकते हैं कि इसका एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि काफ़ी हो जाता है। और इसकी पॉपुलेशन थी 80 मिलियन, मतलब लगभग 8 करोड़। तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दो हिस्सों में बांटा जाएगा। ईस्ट बंगाल जो है वो वेस्ट बंगाल से काफ़ी हद तक आइसोलेटेड था। आपस में कम्युनिकेशन नहीं थे और जोग्राफ़ी ऐसी है वहाँ की कि नदियाँ बहुत है, तो कम्युनिकेशन प्लस ट्रांसपोर्ट बहुत ही पुअर था, बहुत ही मुश्किल था। और वेस्ट बंगाल जो है उसे जोड़ा गया। वेस्ट बंगाल, आज का वेस्ट बंगाल प्लस उड़ीसा और बिहार, और ये बना दिया गया वेस्ट बंगाल एक तरफ पे, और दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल बना दिया गया, जो आज का बांग्लादेश है और आसाम। तो ये था ईस्ट बंगाल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये जो है इसमें शेडेड पोर्शन जो है आज का बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश प्लस ये आसाम का एरिया जो है ये बना दिया गया ईस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल वाज एंटायर बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे कारण क्या थे? ऑफिशियली जो रीज़न दिया गया वो ये था कि बंगाल बहुत ही बड़ा प्रोविंस है, उसे एडमिनिस्टर करने में दिक्कत आ रही है। कुछ साल पहले बंगाल में फेमाइन हुई थी, मतलब कि भुखमरी, और उसमें प्लेग। तो इन प्लेग और फेमाइंस को मैनेज करने में सरकार को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। हर जगह राहत पहुंच नहीं पाई थी क्योंकि बंगाल बहुत ही बड़ा स्टेट था। तो ऑफिशियली ये रीज़न दिया गया, लेकिन असली रीज़न जो था वो ये था कि बंगाल एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस था जिसमें नेशनल मूवमेंट धीरे धीरे एक बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे अपने शुरुआत ले रहा था। हिंदुस्तान की जो आज़ादी का मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं वहाँ शुरू हो रहा था। और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये मंशा थी कि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हम यहाँ पे अपनाते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है, जो ये वाला हिस्सा है, ये हिंदू डोमिनेटेड था, और ईस्ट बंगाल जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेटेड था, मुस्लिम मेजॉरिटी था। तो इनका असली मकसद था डिवाइड एंड रूल, और ये करने में ये सक्सेसफुल रहे। बंगाल को पार्टीशन कर दिया गया। इसके रिस्पॉन्स में बंगाल के लोगों ने या फिर इंडिया के लोगों ने क्या किया? देखिए, सबसे पहले बंगाल में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए इसके, और प्रोटेस्ट शुरू करने के वक्त जो वन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेस्ट एक्ट था वो था कि हम इसे एक शोक की तरह मनाएंगे, इट विल बी एज अ डे ऑफ मोर्निंग। तो इस दिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो लोग पैदल चल के गंगा किनारे गए, और एक तरह से किसी के मरने पे जैसे गम मनाया जाता है वैसे बंगाल में लोगों ने किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बोला कि इस दिन को हम रक्षाबंधन डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें ईस्ट और वेस्ट बंगाल के लोग एक दूसरे को राखी बांधेंगे अपना ब्रदरहुड बताने के लिए। इसी के साथ ही बंगाल में दो मूवमेंट शुरू हुए जिन्हें कहा जाता है बॉयकॉट मूवमेंट एंड स्वदेशी मूवमेंट। ये क्या थे? देखिए, बॉयकॉट मूवमेंट था शुरुआत में जब वहाँ के लोगों ने देखा कि जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, जो कि एक आम मेथड्स हैं कि भाई हड़ताल कर दी, आप सड़कों पे उतर आए, तो उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ उनकी सुनी नहीं। तो बंगाल के लोगों ने और वहाँ के लीडर्स ने बोला कि हम एक मूवमेंट शुरू करेंगे जिसमें हम ब्रिटिश सामान का बॉयकॉट करेंगे, कोई भी ब्रिटिश सामान हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उसको आग लगा दी जाएगी, बड़ी बड़ी होली जलाई जाएगी सामानों की, जैसा कि आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं कि लोग खूब सारे एक साथ अपना सामान ला के और एक साथ उसे शहर के चौराहों पे जला दिया करते थे। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा, और साथ ही राखी बंधन डे, जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सजेस्ट किया था, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा।
साथ ही साथ एक स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। जब आप बाहर के सामान को जला रहे हैं तो आप इस्तेमाल क्या करेंगे? तो कहा गया कि आप इस्तेमाल करिए सिर्फ स्वदेशी सामान। स्वदेशी मतलब ऑफ वंस ओन कंट्री, हमारे देश में बनाया गया। स्वदेशी मूवमेंट जो है, इसने भारत के आज़ादी के मूवमेंट में एक अलग ही किस्म की ऊर्जा और क्रांति ले आया। इसी के साथ कई इस तरह के लोग भी इस मूवमेंट में जुड़ गए। हर क्लास के, मतलब जो वर्किंग क्लास है वो भी जुड़ गया। अभी तक ये था कि सिर्फ लॉयर्स, अमीर और एलीट लोग नेशनल मूवमेंट में जुड़े हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ क्लास एंड क्रीड हर तरह के लोग आके स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ गए। इसीलिए इसे कहा जाता है फर्स्ट मास मूवमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहला मास मूवमेंट। इस स्वदेशी मूवमेंट को लीड करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट लीडर्स थे लाल बाल पाल, मतलब कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। साथ साथ औरोबिंदो घोष भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर थे। देखिए, इसका एक स्वदेशी मूवमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस था सूरत स्प्लिट। क्या हुआ कि जब स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट्स चले तो लाल बाल पाल पूरी तरह से इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस में सारे नेता स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उनके अनुसार हमें ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट आग नहीं लगानी चाहिए सामान की, इस तरह से हड़ताल नहीं करनी चाहिए थी। प्रोटेस्ट मॉडरेट तरीके से करने चाहिए थे या फिर शांति से प्रोटेस्ट करना चाहिए था। तो इसी कारण से काफ़ी कांग्रेस में तनाव आ गया, काफ़ी डिफरेंसेस हुए और फाइनली सूरत सेशन जो कि 1907 में हुआ था, वहाँ पे कांग्रेस के मॉडरेट और रेडिकल फैक्शंस में स्प्लिट हो गया, मतलब दोनों धड़े अलग हो गए। तो लाल बाल पाल ने कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन कुछ ही सालों बाद, लगभग 9 साल बाद, 1916 में लखनऊ सेशन में फिर से ये लोग कांग्रेस में जुड़ गए और इसे कहा जाता है कई बार लखनऊ पैक्ट। और जो कांग्रेस टूटी उसे कहा जाता है सूरत स्प्लिट। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सूरत स्प्लिट और लखनऊ पैक्ट से कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बंगाल पार्टीशन का सिग्निफिकेंस क्या रहा? सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बंगाल मूवमेंट, बंगाल पार्टीशन का ये रहा कि इसके रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट हुए उसने ओवरऑल नेशनल मूवमेंट को एक बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम दे दिया। नेशनल मूवमेंट अभी तक बहुत ही छोटे लेवल पे था, ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं था, लेकिन बंगाल के पार्टीशन ने अचानक से उसे एक बहुत ही लार्ज स्केल पे जनता के दिमाग में, जनता के जनमानस में ले आया। उसके साथ साथ ही जब बॉयकॉट किया गया ब्रिटिश गुड्स का, तो नेटिव इंडस्ट्रीज़ बहुत ही बढ़ चढ़ के प्रोडक्शन में कूद पड़ी, मतलब कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही बढ़ गई। साथ ही साथ इससे कल्चरल अवेयरनेस भी आई। रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम्स काफ़ी फेमस हो गई और एक क्रांति सी आ गई बंगाल के लोगों में। कई नए तरह के प्रोटेस्ट इसमें देखे गए, जैसे कि बाहर के फॉरेन गुड्स को जलाना, बाहर की चीज़ों को जलाना। स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में प्रोफेसर्स ने और डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल्स में अपना त्याग पत्र दे दिए। तो ये एक तरह के नए प्रोटेस्ट के तरीके थे जो पहले नहीं देखे गए थे। लोगों ने सैक्रिफाइस किया, अपनी नौकरियां छोड़ दी, अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो ये सब पहली बार देखा गया था और इससे आगे नेशनल मूवमेंट में काफ़ी मदद रही और आगे भी इस तरह के एक्ट्स होते रहे। लेकिन एक इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी रहा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसने हिंदू और मुस्लिम रिलीजियस डिवाइड को और ज़्यादा गहरा कर दिया। बंगाल के पार्टीशन के कुछ ही टाइम बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ और कुछ ही टाइम बाद हिंदू महासभा का भी फॉर्मेशन हो गया। ये दोनों कम्युनल पार्टियां थी और इन्होंने हिंदू मुस्लिम रिलीजियस डिवाइड को आगे और बढ़ाया। ये था बंगाल पार्टीशन। Thank you for watching this video. Please subscribe to our channel. Thank you.